कौन बनेगा जीनियस चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। फ्रेंड्स, आप अगर मेहनत कर रहे हैं और अपने गोल को पाने के लिए मेहनत करते जा रहे हैं लगातार, तो एक ना एक दिन आप ज़रूर सक्सेस आपको मिलेगी। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस ए वैदेही डोंगरा, बी रोशनी रजाक, सी आर्या वालवेकर या डी श्रुतिका माने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आर्या वालवेकर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्जीनिया में रहने वाली भारतीय मूल की आर्या वालवेकर ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है। आर्या को ये खिताब न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में प्रदान किया गया है और इस प्रतियोगिता में जो उपविजेता रही उनका नाम है सौम्या शर्मा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शंस ए न्यूजीलैंड, बी कनाडा, सी भारत या डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वाधिक 178 पदक जीते हैं, जिसमें 67 स्वर्ण और 57 रजत पदक और 54 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत इस प्रतियोगिता में 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है, जिसमें 22 स्वर्ण पदक हैं, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में शीर्ष 3 देश कौन रहे? नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, कुल पदक 178, 67 स्वर्ण, 57 रजत, 54 कांस्य। नंबर 2 इंग्लैंड, कुल पदक 176, 57 स्वर्ण, 66 रजत और 53 कांस्य। नंबर 3 कनाडा, कुल पदक 92, 26 स्वर्ण, 32 रजत और 34 कांस्य। इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? इसका आयोजन स्थल है बर्मिंघम, इंग्लैंड। और ये संस्करण कौन सा था? ये 22वां संस्करण था और शुभंकर था इसका पेरी द बुल। और आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स फॉर एवरीवन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, विश्व आदिवासी दिवस 2022 कब मनाया गया है? ऑप्शंस ए 6 अगस्त, बी 7 अगस्त, सी 8 अगस्त या डी 9 अगस्त। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 9 अगस्त को। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया है। इस दिवस को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य स्वदेशी लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा करना है। और इसकी थीम क्या है रही इस बार? इसकी बार की थीम है द रोल ऑफ इंडिजिनस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, ड्रोन तकनीक के माध्यम से खेती में नैनो यूरिया छिड़काव के लिए इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना को किसने शुरू किया है? फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जीके के सवालों की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ऑप्शंस ए हिमंता बिस्वा असम के मुख्यमंत्री, बी पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री, सी भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री या डी पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना के तहत दुनिया में पहली बार गुजरात के गांधीनगर जिले के ईसनपुर मोटा गांव से ड्रोन तकनीक के जरिए खेतों में नैनो यूरिया के छिड़काव का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से नैनो यूरिया के उपयोग से रासायनिक खाद के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत होगी और सब्सिडी का खर्च भी घटेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, नई तकनीक का प्रयोग कर गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शंस ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक या डी पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश।
अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गन्ने की उपज को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की है, जो किसानों की खेती-बाड़ी की 5 विधियों को समझाएगी, जिससे अधिक उत्पादन कर गन्ना किसानों की आय दोगुनी होगी। इसमें गन्ना बुआई की आधुनिक विधा, ट्रेंच, पेड़ी प्रबंधन, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और सह फसल विधि शामिल है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस ए सचिन तेंदुलकर, बी मनोज प्रभाकर, सी महेंद्र सिंह धोनी या डी कपिल देव। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मनोज प्रभाकर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। नेपाल क्रिकेट संघ कैन ने पूर्व भारतीय क्रिकेट मनोज प्रभाकर को नेपाल पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। मनोज प्रभाकर ने जगत टम्टा का स्थान लिया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किस कंपनी ने इंडिया की उड़ान नामक ऑनलाइन पहल की शुरुआत की है? फ्रेंड्स, वीडियो प्यारी लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ऑप्शंस ए ट्विटर, बी फेसबुक, सी टाटा या डी गूगल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गूगल। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। सॉफ्टवेयर की दिग्गज कंपनी गूगल ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इंडिया की उड़ान नामक ऑनलाइन पहल की शुरुआत की है। इस पहल का अनावरण नई दिल्ली में गूगल एवं सांस्कृतिक मंत्रालय के सामूहिक सहयोग से किया गया है। गूगल की इस पहल में भारत के कला एवं संस्कृति क्षेत्रों में 75 साल से सहेजे गए चित्रों एवं उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। अब गूगल की बात हो रही तो गूगल के बारे में कुछ जान लेते हैं। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके संस्थापक संगेई ब्रिन, लैरी पेज और इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई और इसके सीएफओ रूट पोरट और पेरेंट कंपनी इसकी कौन सी है? अल्फाबेट इंक। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिटी बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शंस ए देवाशीष मिश्रा, बी प्रदीप शाह, सी इंद्रजीत कैमोत्रा या डी रवि मित्तल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्रजीत कैमोत्रा। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। इंद्रजीत कैमोत्रा यूनिटी बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। इन्होंने विनोद राय का स्थान लिया है। यूनिटी बैंक की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2021 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? ऑप्शंस ए नर्मदा नदी भारत, बी वोल्गा नदी रूस, सी यांगसी नदी चीन या डी अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी भारत। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने आक्रेश्वर बांध में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। इसका निर्माण 3000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से किया जाएगा। यह सोलर पावर प्लांट वर्ष 2022-2023 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करना शुरू कर देगा, जिससे मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की समस्या से निजात मिल जाएगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? ऑप्शंस ए उत्तराखंड, बी मेघालय, सी बिहार या डी हिमाचल प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। यानी हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां के लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत किया करेंगे। इन गांवों के निवासियों को प्राचीन भारतीय भाषा को दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण
विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स और जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।